नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां बिहार के एक बड़े बिजनेसमैन की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। मगध अस्पताल के मालिक व बिहार के एक प्रमुख बिजनेसमैन गोपाल खेमका की अपराधियों ने हत्या कर दी है। राजधानी पटना के सबसे व्यस्तम इलाके में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जहां पटना के डीएम से लेकर एसएसपी तक का दफ्तर है, जहां ठीक बगल में पटना का गांधी मैदान थाना है। वहां अपराधियों ने रामगुलाम चौक के पास ये वारदात की है। देखिए, अपराधियों ने बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया है। गोपाल खेमका न सिर्फ मगध अस्पताल के मालिक थे, बल्कि बिहार में उनके कई और भी कारोबार थे। मगध अस्पताल जो है वो एक बड़ा ब्रांड था बिहार में उनके लिए नाम से। और आपको ये बताएं कि गोपाल खेमका बिहार के एक बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है गोपाल खेमका की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में सुशासन की कौन सी ये सरकार है, जब राजधानी पटना में होटल पनास के पास बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन को फ्लैट में घुसने के वक्त गोलियों से छलनी कर दिया जाता हो। इसके अलावा आप बताएं कि इस घटना पर बिहार में राजनीतिक पारा भी आई है। आपको यह भी बताएं कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की अपराधियों ने हत्या 2018 में कर दी थी। 7 साल पहले ठीक ऐसे ही जैसे गोपाल खेमका को मारा, गुंजन खेमका को मारा था। दरअसल गुंजन खेमका जो है वो हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया गए थे, जहां पर गोपाल खेमका का कॉटन का फैक्ट्री है। और जैसे ही वो उस दरवाजे तक पहुंचे, गार्ड ने गेट खोला, अपराधियों ने गोली मार दी थी। अपराधियों ने गोली मार दी थी गुंजन खेमका को, जो गोपाल खेमका के बड़े बेटे थे। और अब गोपाल खेमका को राजधानी पटना में ही मार दिया है अपराधियों ने। इस घटना पर लोगों का पारा हाई है। तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये विजुअल्स आपके सामने हैं। गोपाल खेमका अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया है अपराधियों ने, और इस पर पूरे पटना के व्यवसायी संघ में जो है वो हड़कंप है। देखिए, कहीं ना कहीं जब राजधानी पटना में अपराधी इस तरीके से बेलगाम और बेखौफ नजर आए, तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार में जो जंगल राज पर बात करने वाली सरकार है, वो आज की तारीख में राजधानी को ही किस राज की ओर जाती हुई दिख रही है। बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही जो है वो सुरक्षित नहीं है। गोपाल खेमका का मर्डर जो है वो आने वाली तारीखों में बिहार की नीतीश सरकार के लिए न सिर्फ सवालों वाली चुनौती होगी, बल्कि कहीं ना कहीं इस हत्या की गुत्थी को सुलझाना भी जो है वो पुलिस के लिए बड़ा चुनौती होगा। क्योंकि इससे पहले जब गोपाल खेमके के बेटा का मर्डर हुआ था, हम आपको वो विजुअल्स दिखा रहे हैं गोपाल खेमका की हत्या किस तरीके से हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने है, मर्डर का लाइव वीडियो आप इस वक्त देख रहे होंगे। जब गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का मर्डर हुआ हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उस मामले में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया था और उसकी भी हत्या हो गई। तो वो मामला अब तक सुलझा नहीं, और अब गोपाल खेमका की भी हत्या अपराधियों ने कर दी है। पटना में गोपाल खेमका को उनके अपार्टमेंट के गेट पर मारा है, और यह घटना कोई आम घटना नहीं है। पटना में किसी गली मोहल्ले में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि होटल पनास के ठीक पास वहां से कुछ ही दूरी पर पटना के डीएम एसएसपी का जो है वो आवास भी है, दफ्तर भी है, और बगल में गांधी मैदान थाना भी है। अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो अब तक तो गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका के ही मर्डर का गुत्थी नहीं सुलझा सकी पुलिस। देखना होगा कि आखिरकार गोपाल खेमका मर्डर केस में पुलिस क्या कुछ आगे करती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे। इस सरकार से कुछ ना हुई।
कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।